हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके सबसे लास्ट की एक्सरसाइज जिसमें हमें टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग नंबर के बारे में देखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा टर्मेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मेटिंग रिपीटिंग। टर्मेटिंग नंबर उनको बोलते हैं जैसे हम किसी नंबर को, जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जो हमारा रेशनल नंबर है, यदि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक वो नंबर क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे सपोज करो 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 2.5। अब इस 5 के बाद में कोई डिजिट नहीं आएगी, कोई नंबर नहीं आएगा, तो ये नंबर होता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी उसमें नंबर रिपीट होते जाते हैं। जैसे 10/3 p अपॉन क्यू की फॉर्म में 3 ने 10 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 3.3333, ये चलता रहेगा, यानी 3.3 बार। ठीक है, इस टाइप के नंबर को बोलते हैं। दोनों रेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर जो हमारे पास, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है और ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब जो आपका इरेशनल नंबर है वे क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी वे आपके नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ऐसे। ये रिपीटिंग था और ये कैसे होगा, बस नॉन रिपीटिंग, वहां पर रिपीट नहीं होता इरेशनल नंबर। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में किस तरह से देखना होगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए नोट है, लेट p अपॉन q बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर। यदि p अपॉन q, यदि आपको एक रेशनल नंबर दे दिए जो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, इफ q मतलब डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर m, यानी ये 2 और 5 की जो पावर्स है वो आपके नॉन नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव ना हो। जीरो चल सकती है, किसी की पावर 1 की पावर 0 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देन p अपॉन q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी किसी नंबर को आपको टर्मिनेटिंग देखना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपको उसको डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद में देखो कि उसके में 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यदि आपका q यानी डिनोमिनेटर आपको इस फॉर्म में नहीं मिलता, तो वो नंबर आपका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। तो हमारा मेन फोकस उसी पर रहेगा, 2 की पावर में और 5 की पावर में। 2 और 5 के की ही पावर होनी चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। ठीक है। एक एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। इसके मैंने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद वो सबसे पहला डिजिट 5 है तो इसको 5 से डिवाइड किया, ये डिवाइड करने के बाद में हमारे पास ये आया, यानी 3125 क्या आया, 5 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस डिनोमिनेटर पर रहेगा तो उसको देखें। अब हमें ये चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं है। 3125 हैज नो फैक्टर ऑफ 13, इसके पास कोई भी 13 का फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कोई कैंसिल नहीं कर सकते, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब 3125 2 की पावर 0, क्योंकि 2 तो इसमें कहीं आया नहीं, तो 2 की पावर 0 हुई और 5 की पावर 5 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये हमें 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में मिली है। सो गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो हमें पता लग गया है कि नंबर कैसा है आपका, टर्मिनेटिंग। अब ये तो यदि वो क्वेश्चन में इतना ही पूछता है कि नंबर को टर्मिनेटिंग बताओ, तो आप यहीं पे चेक करके छोड़ सकते हैं। यदि उसने टर्मिनेटिंग ही पूछा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यदि उसने पूछा कि टर्मिनेटिंग नंबर भी निकालिए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 13, इसको हमने लिख दिया 5 की पावर 5। अब जितनी आपके पास 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर बनानी
यानी 2 और 5 की पावर आपको क्या करनी है, इक्वल करनी। 2 की दे रखी है तो 5 की से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये दोनों की दे रखी है तो दोनों की देखनी है आपको, इक्वल बनानी है। जो लिस्ट है उसको ग्रेटेस्ट वाले के इक्वल लेके चलना है, यानी 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी है उसी की उतनी ही आपको दूसरे की बनानी है। तो यहाँ पे 13, 5 की पावर 5, तो यानी 2 की पावर 5 नहीं थी, क्योंकि हमें सेम पावर बनानी है, तो 2 की पावर 5 से ऊपर ऊपर और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया। 13 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, और इन दोनों की पावर सेम है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m इंटू बी की पावर n इक्वल टू ए बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ए बी की पावर m। तो इसे कंबाइंड करके लिख लिया हमने, और कंबाइंड करने के बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई की, कितना 416, और ये हो जाएगा 2 5 10, 10 की पावर 5। ठीक है, अब आपको पता है यदि आपके पास 25 है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 2.5, एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 की पावर 5 है, तो 5 नंबर, अब ये 3 है तो 2 जीरो लगाने के बाद में, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर भी निकल। ठीक है, तो यदि उसने बोला है कि टर्मिनेटिंग चेक कीजिए तो आप यहाँ तक छोड़ोगे, यदि उसने टर्मिनेटिंग नंबर भी पूछा है तो आप वो नंबर भी निकालोगे। किसी किसी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसके डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स, कितने प्लेसेस तक है ना, डेसिमल कितने प्लेसेस तक, तो वो ये पूछ रहा था, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी जैसे आप क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।